हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सब न्यूमेरिकल लगाने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना हो या चुंबकीय बल की दिशा निकालना हो, अब तो कोनो प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी ना। मज़ा आ रहा है एकदम धुआंधार तरीके से, मस्त तरीके से समझते रहिए। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल ऐसे लगाते रहिए। मैंने आपको बताया ना, कम से कम मैं आपको न्यूमेरिकल की 4-5 वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। तो 4-5 वीडियो में इतने न्यूमेरिकल लगा लेंगे कि आपको जो न्यूमेरिकल से जो डर है ना, वह डर प्यार में बदल जाएगा। आपको डर तो एकदम लगने वाला ही नहीं रहेगा यार। 4-5 वीडियो का न्यूमेरिकल लगाने के बाद भी डर आए तो फिर बेकार ही है ना। बेकार नहीं होने देंगे। आपको न्यूमेरिकल एकदम बढ़िया सिखाएंगे, बस आप थोड़ा सा सीखने का सिर्फ प्रयास करो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले भाई कम से कम 5 न्यूमेरिकल तो देखने ही, और बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल देखेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो मैं न्यूमेरिकल लिखा हूँ ना, देखो भाई न्यूमेरिकल भले से देखने में आसान लगेंगे, छोटे लगेंगे, लेकिन एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल हैं। मतलब ये नहीं कि छोटा छोटे न्यूमेरिकल, ये मैं इसलिए जो न्यूमेरिकल आया हुआ है वही ले रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े कि जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है ना, वह बहुत टफ भी नहीं आता और एकदम सिंपल नहीं आता, लेकिन कभी कभी सिंपल आ जाता है। रेयर केस में टफ क्वेश्चंस आता है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ सेट होना चाहिए कि थ्योरी से ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में कम समय लगता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका धीरे धीरे सीखते सीखते अपने को मजबूत कर लेना है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में, कोई वृत्ताकार लूप है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और उस लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। आपसे पूछ कह रहा है, पूछ ये रहा है कि लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। जो लूप बन रहा है, जो कुंडली बन रही है, उस कुंडली के सेंटर पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वही आपसे पूछ रहा है। अब समझ जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे हमें पहले वही तरीका हमने आपको बहुत बार बताया है कि न्यूमेरिकल लगाने का सिर्फ और सिर्फ तरीका यही है कि आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही फार्मूले के विषय में सोचिए। और फार्मूले नहीं याद आ रहे तो कोई बात नहीं, पास में आप अपनी जो नोट्स कॉपी बना रहे हो, उस नोट्स कॉपी को बगल में रखिए, उसमें से देखिए कौन सा फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब जब जो फार्मूला लग जाए तो फार्मूले को लिखिए, तब उस पर मान रख कर धीरे धीरे प्रयास करेंगे, आपका आंसर जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। देखो भाई कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है एक बार मैं उसको लिखता हूँ। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। मतलब आपको R कहो चाहे A कहो, मैं यहाँ पे R ही ले रहा हूँ कि R बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को किस में चेंज कर देना होता है, मीटर में। तो 20 गुणे 10 की घाते -2 मीटर के वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा, I बराबर 4 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B पूछ रहा है कहाँ पर, लूप के सेंटर पर। अब बताओ भाई, हमने पढ़ाया हुआ कि नहीं, कोई वृत्ताकार लूप है, उस वृत्ताकार लूप या कोई कुंडली है, उसके सेंटरवा पर चुंबकीय क्षेत्र बताया ना, B बराबर μ0/2 I/R। यही ने सीखा है ना कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2 I/R होता है। लगा दे भाई वही फार्मूला। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, B बराबर μ0/2 I/R। अब देखो हमें सब पता है कि नहीं, R पता है, गजब मजा आ गया। I पता है, अरे वाह, I भी पता है। B निकल जाएगा ना, एकदम दौड़ा के निकलेगा, एकदम अपने आप आएगा। देखो जरा कैसे, ये देखो ऐसे, B बराबर μ0 का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7/2 गुणे I की जगह पे 4 और R की जगह पे 20 गुणे 10 की घाते -2, ठीक है। बस भाई कैलकुलेशन कर दो केवल। ये देखो 2 दूना 4, देख रहे हो ना, देखो ध्यान से, देखो भाई 2 दूना 4, इससे आप चाहे इसको काटो चाहे इसको काटो, बतिया एक है। यहाँ पे 1 0 मतलब 10 बचा। अब 10 गुणे 10 घाते -2, 10 घाते -1, और ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा +1, ठीक ना।
तो b बराबर 4 और पाई का मान हुआ तो सब लोग जानते हो ना 3.14। 4 पाई का मान 3.14, 10 की घाती -7 ये है ही है। और देखो भाई ये 10 गुणे 10 घाते -2 मतलब 10 घाते -1 और -1 जब ऊपर जाएगा हो जाएगा 10 की घाते +1। माइनस ऊपर जाता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो जरा b बराबर 4 का गुणा कर दो, 4 चौके 16, 4 एके 4 1 5, 4 तिहाई 12, 12.56 गुणे 10 की घाते -6। b का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखो या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दो या फिर टेस्ला लिख दो, लेकिन गॉस नहीं लिखना है। गॉस कब लिखना है? जब सीजीएस में ये सब दिया रहेगा तब, और रेयर केस में मिलेगा, नहीं तो नहीं ही मिलेगा। ठीक ना। तो ये रहा आपका 12.56 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, पहले क्वेश्चन का शानदार जबरदस्त आंसर। मजा आया ना? चलो भाई मजा आया हो तो और हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। और नहीं मजा आया हो तो वीडियो छोड़ करके भाई चले जाओ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं तुम लोग का। चलिए भाई अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन मिटा है ना, हो गया होगा सबका, ज़बरदस्त तरीके से रूट कर लिया करो, ठीक ना। और न्यूमेरिकल का फेयर बनाओ और इतने ही न्यूमेरिकल, जितना मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उतना ही न्यूमेरिकल आपको अपनी एग्जाम के लिए तैयारी करना है, ठीक है। और अगर मिल रहा है टाइम तो और न्यूमेरिकल लगा लो, ठीक है। जितना लगाओगे भाई उतना कम रहेगा, लेकिन कम से कम में जितना न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं ना, अगर उतना न्यूमेरिकल कसम से लगा लिया आप लोग ना, तो यकीन मानो कि आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहने वाले हो, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा ऊपर रहेगा कि आपको न्यूमेरिकल से जो डर है ना एकदम ख़त्म रहेगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर लगा लोगे तो। आते भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया कि 1 गुणे 10 घाते -10 मीटर त्रिज्या, लो भाई आर दे दिया, के वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण है 2 गुणे 10 घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब ये वेग दे दिया है और ये अल्फा कर दिया है कि एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, मतलब वी आपको दे दिया है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, कहाँ पर? सेंटर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अभी जो हमने क्वेश्चन बताया है ना वो तो समझो कि एकदम आसान था। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन जो फार्मूला बनेगा उसको नहीं याद करना है। फार्मूला कौन सा लगा और कैसे बन गया वो आपको समझना है, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा फार्मूले हो जाएंगे ना, उसको याद करना और याद रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपको ज़्यादा फार्मूले नहीं, एक फार्मूले से अगर कई फार्मूले बन रहे हैं तो कैसे बन रहे वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको समझना है, क्योंकि समझेंगे तो आपको आसानी रहेगा। याद किए रहोगे तो भूल जाओगे, एकदम भूल जाओगे, ठीक है। तो याद कम करना है, समझना ज़्यादा है। यहाँ पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसे लगेगा, ठीक। देखो पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है ना। पहला अपना काम क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखना। क्वेश्चन में कह रहा कि 1 गुणे 10 घाते -10 मीटर त्रिज्या, मतलब आर दिया है, तो आर दिया है 10 की घाते -10 मीटर। भाई एक लगाओ चाहे मत लगाओ, कौनो बात नहीं है यार। मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर अल्फा कण 2 गुणे 10 घाते 6 मीटर पर सेकेंड, वी दिया है 2 गुणे 10 की घाते 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अभी दोस्तों हमने बताया कि कोई वृत्ताकार लूप हो या कुंडली हो, उसके सेंटर पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह फार्मूला जो होता है B बराबर μ0/2 I/R होता है कि नहीं होता है। अभी हमने बताया कि नहीं, एकदम फार्मूला ये होता है ना, B बराबर μ0/2 I/R, यही फार्मूला होता है। अब हम देख रहे हैं कि हमें I ना दिया है, R तो दिया लेकिन V दिया है। अब ये भी आपको पता है कि जो आवेश यहाँ पर है वह वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। अब दोस्तों बताओ जरा, मैंने आपको बताया कि नहीं कि अगर कोई आवेश या कोई धारा या कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, तब वहाँ पे धारा I बराबर Q/T होता है कि नहीं। अगर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है तो I बराबर एक चक्कर के लिए Q/T, तो वही लिखते हैं। तो यहाँ पे B बराबर हो जाएगा μ0/2 I/R को मैं देखो ऐसे 1/R लिख दे रहा हूँ। I की जगह पे Q/T, I की जगह पे क्या हो गया
क्यू बटा कैपिटल टी हो गया, क्योंकि भाई यहाँ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है ना। अब देखो भाई बी बराबर म्यू जीरो अपान टू आर, म्यू जीरो अपान टू आर क्यू बटा टी। अब देखो टी क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर त्रिज्या आर माने है तो दूरी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो दूरी 2 पाई आर, चाल को मान लेता हूँ वी। अब ये ऊपर वी, ये जो निचवा वी है ना, ये ऊपरा चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपरा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं यार, एक बार दो देख ले, नहीं तुम लोग कहोगे सर पढ़ाते जा रहे हैं लेकिन हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों वी बटा 2 पाई आर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना। चलो भाई दिख तो रहा है, बहुत अच्छी बात है यार, मज़ा आ गया तुम लोग को। अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया। अच्छा फार्मूले में अगर हम लोग 2 पाई और ये 2 आर है ना भाई, ये कहाँ गया, 2 आर और 2 पाई आर, 2 आर यहाँ पे 2 पाई आर ना, 2 आर यहाँ पे ना, 2 आर देखो यहाँ पे 2 आर और 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला हमारा ये हो जाएगा बी बराबर म्यू जीरो, देखो 2 पाई 2 टू 4 पाई लिख रहा हूँ, म्यू जीरो अपान 4 पाई, म्यू जीरो अपान 4 पाई, देखो म्यू जीरो 2 दूना 4, 4 पाई हो गया, 4 पाई क्यू वी बटा आर स्क्वायर, क्यू वी बटा आर स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया बी बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई क्यू वी बटा आर स्क्वायर। याद करना आसान बात है, इतना ज़्यादा फार्मूला हो जा रहा है। लूप के केंद्र पर, लूप के अक्ष के अनुदिश और कोई अनंत लंबाई का तार हो, ये सब याद नहीं हो रहा है। तो ये सब इतना ज़्यादा फार्मूला नहीं याद हो सकता भाई, ठीक है ना। वही है कि जब इसी के पीछे पड़े रहेगा तब याद होगा, लेकिन यहाँ से कैसे निकाला गया है ये चीज़ तो एकदम भूलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमने सीखा हुआ है भाई, विद्युत धारा से यही तो पढ़ रहे हैं कि आई बराबर होता है क्यू अपान टी, वृत्ताकार मार्ग रहेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी बदल जाता है, और अगर त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर बटा वी हो जाता है, समय बराबर दूरी बटा चाल से। यही तो सीख रहे हैं जमाने से, तो ये तो भूलेगा नहीं। ठीक, ये फार्मूला भाई मेरी सलाह है कि आप इसको यहाँ से निकाल के तब जाके फार्मूला लगाओ। अगर आपको लग रहा नहीं मैं यहाँ पे याद कर सकता हूँ तो भाई कौन रोक सकता है आपको। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कि b बराबर, अब फार्मूला अच्छा क्यों सबका मान पता है कि नहीं, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है 2e का, 2e के बराबर 2 गुणे 0.6 गुणे लगाते हैं -19। v का मान दिया है, r का मान दिया है, मान रखना आपको है, मान रख रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन करना आपको है। तो b बराबर म्यू जीरो जगह पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपान 4 पाई, क्यू की जगह पे 2e और 2e का मतलब 2, e की जगह पे 0.6 गुणे 10 घाते -19। अल्फा कण पर जो आवेश होता है ना 2e के बराबर होता है। v का मानवा तो क्वेश्चन वाला मुस्कुरा के दिया हुआ है कि 2 गुणे 10 की घाते 6 बटा आर स्क्वायर 10 गुणे 10 की घाते -10, 10 गुणे 10 घाते नहीं भाई 10 गुणे नहीं है, 1 गुणे 10 घाते -10 ना, तो यहाँ पे ये 1 है, 1 गुणे 10 घाते -10, और कहीं गलती तो नहीं हुई नहीं। चलो भाई यहाँ पे 1 गुणे 10 घाते -10 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी को मैं सॉल्व कर देना है। ठीक है, हल्का से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपके लिए 4 पाई से कैंसिल। तो b बराबर क्या बचा, अब देखो भाई गिनती में क्या बचा आपका, चलो मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, अच्छा सवाल मिल गया ना, मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। 2 बचा यहाँ पे, 2 बचा यहाँ पे, 2 दूना 4, 16 चौके 64, 6.4, 1 अंक पे दशमलव, एकदम सही जा रहा हूँ। यहाँ पे 10 घाते 7, एक बार लिख देखा, चलो लिख ही दे रहा हूँ, 10 घाते -7, 10 की घाते -19, 10 की घाते 6 माइनस प्लस में ना, ये माइनस में 10 दूना 20 ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा, 10 की घाते 20। ये देखो 19 में से 20 गया, +1 बचेगा, +1 में जोड़ देंगे 6, 1 7 हो जाएगा, 7 माइनस में 7 प्लस में, अरे वाह गजब कट जा रहा है सब। देखो फिर से एक बार, ये -7 है और यहाँ पे +6 है, मतलब एक माइनस बचा, एक माइनस को दे देंगे 20, 20 माइनस में 20 प्लस में, सब कट गया, घतिया पूरा खत्म हो गया। जब पूरा घतिया खत्म हो गया तो b बराबर क्या बचा, 6.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। लो भाई हमने सोचा ये आपको देंगे, लेकिन हमने खुद सॉल्व कर दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें गोली की तरह उस दिक्कत परेशानी को छाप देना। तो भाई तीसरा क्वेश्चन एक बार आप लोग भाई पहले ट्राई करो ना। तीसरा क्वेश्चन एक बार जब आप लोग ट्राई करोगे
तब आपको आइडिया लगेगा कि इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है और कहाँ पे परेशानी हो रही है ना। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग एक बार सब लोग ट्राई किए होंगे। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ये ठीक है, इसको मिटा दें ना, नोट कर लिए ना, हाँ दबा के नोट कर लिया करो। चलो भाई, अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 6 × 10⁻⁴ टेस्ला का कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र। वाह सर, एकदम समान चुंबकीय क्षेत्र है। आगे लिखा हुआ है उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लो भाई, आपसे अब की बार आपसे त्रिज्या पूछा हुआ है, अब की बार आपसे त्रिज्या पूछा हुआ है ना। हाँ देखो क्या क्या दिया है, बी दे दिया है, वाह गजब। बी बराबर दिया 6 × 10⁻⁴ टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखो, चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखो, चाहे टेस्ला लिखो, तीनों बतिया एक है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड वी दिया है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आर ज्ञात कीजिए। अब सोचो जरा, अब की बार क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे? अब की बार कहीं आया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहीं सेंटर पर बात किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सेंटर पर बात नहीं किया है, तब के लिए हम लोग क्या करेंगे? तब के लिए हम लोग देखेंगे, हमने आपको बताया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये टॉपिक हमने पढ़ा के रखा हुआ है। अगर आप नहीं देखे हो, जा कर के प्लेलिस्ट में देखो, वहाँ पे थंबनेल बना होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो वहाँ पे जब आप देखोगे, वहाँ पे हम जो है इसके लिए फार्मूला निकाले हैं, ठीक ना। आर के लिए, वी के लिए, कैपिटल के लिए, अगर कैपिटल के को वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराया जाए तब के लिए, आवर्तकाल के लिए, आवृत्ति के लिए। और हमने वहाँ पे ये भी बताया हुआ था कि अगर कोनो आवेश है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करेगा तो उसका पथ सरल रेखा होता है। अगर वह तिरछा प्रवेश करता है उसका पथ कुंडलिनी के आकार का होता है। अगर वह लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या होता है? एक वृत्ताकार होता है। हमने बताया ये एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन के आता है, ठीक ना। और उस पर न्यूमेरिकल जरूर आता है, और न्यूमेरिकल यहाँ पे आ गया, और ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो हमने बताया वो थ्योरी, तो आपको थ्योरी में केवल एक नंबर के लिए समझना था, बाकी न्यूमेरिकल में बड़े नंबर के लिए टपकने वाला होता है इसमें, ठीक है। देखो भाई, तो अब यहाँ पे आर बराबर फार्मूला जब याद रहेगा तभी आप कर पाओगे, तो मुझे याद है ना, ठीक है। देखो फार्मूला क्या हमने लिखवाया हुआ है, सूत्र कि आर बराबर एम वी अपान क्यू बी, आर बराबर एम वी अपान क्यू बी हमने फार्मूला लिखवाया हुआ है। उस फार्मूले में अब बताओ यम, अरे सर यम तो दिया नहीं है। अरे मेरे भाई ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आपके जुबान पर होना चाहिए कि 9.1 × 10⁻31 kg। चलो भाई यम हो गया। चलिए सर क्यों तो नहीं दिया है? अरे भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 कूलम क्यों दे दिया है? चलो, अरे सर जब क्यों अब हम बता ही दिए तो वी और बी तो क्वेश्चन में वाला दिया है, वी और बी क्वेश्चन में वाला दिया है, तो अब देरी है किसी बात की क्वेश्चन लगाने से? एकदम नहीं, फटाफट करते हैं काम। देखो आर बराबर यम की जगह पे 9.1 × 10⁻31, वी की जगह पे 3 × 10⁻7 बटा क्यू की जगह पे 1.6 × 10⁻19, बी की जगह पे 6 × 10⁻4, ठीक है, -4। अब मेरे भाई, मेरे प्यारे हसीन दोस्तों, मित्रों, अब यहाँ पे मुझे नहीं करने की ज़रूरत है, अब आप करोगे। अब यहाँ पे देख रहे हो ना ये क्वेश्चन, 3 × 1 3, 3 दूना 6 कर दे रहा हूँ। चलो भाई ठीक है, 16 दूनी 32, बाकी इसमें आप घात सेट करके, ठीक है, घात सेट करके आप जो है भाग गुणा करिए, उसके बाद आंसर निकालिए। इतना काम आप तो कर सकते हो ना, तो ये काम अब आप लोग यहाँ पे करोगे। बाकी अभी मैं आपके लिए कम से कम 3 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उन 2-3 क्वेश्चंस को और लगाते हैं, उसके बाद फिर और देखिए क्या मज़ा मिलता है ना। तो अभी तो इतना क्वेश्चन हुआ, अभी 2-3 क्वेश्चंस और लगाते हैं। हाँ दोस्तों, हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने और लिखे हुए हैं ना। अब ये 2 क्वेश्चंस लगाते हैं
और देखते हैं कि कहाँ पे दिक्कत और कहाँ परेशानी आपको पैदा हो रही है। ठीक है, कहीं कि जिससे को नए नए क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते हैं ना, वैसे वैसे हमारा कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। ये लगता है अरे यार अभी जो सर बताया तो क्वेश्चन आसान था, ये नया क्वेश्चन ये कैसे लगेगा अब। लेकिन भाई जितना वैरायटी आप सीख लोगे, सीखने के बाद जो मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, मतलब मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे जब, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो, अगर बुक है तो फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो अगर आप एक बार चैनल पे मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिए, ठीक है, कि सर अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दिए। हालांकि मैं प्लेलिस्ट मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप वहाँ पर जा करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे। मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चंस और ये जो हमारे न्यूमेरिकल है उसको भी मैं डाल दूंगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकें। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो जो थोड़ा बहुत डर बना रहता है ना, वो डर काफ़ी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप दूसरे को सिखाओगे, ये क्वेश्चन हुआ, अरे लाओ मैं बता देता हूँ, ऐसे तैसे लगेगा, ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। ठीक ना, ये तभी हो पाएगा जब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। तो मैं बार बार कहता हूँ भाई प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस वो चीज़ है जिससे आपके अंदर निखार आएगा। ठीक है ना, होता है ना क्रीम लगाने पे चेहरे पे निखार आती है ना, वैसे प्रैक्टिस करने पर सब्जेक्ट की जो पकड़ होती है ना और मजबूत हो जाती है। चलिए भाई देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्ष की दिशा में 2 × 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। अब बताओ, धनात्मक y अक्ष की दिशा बोला हुआ है ना, एक ऋणात्मक y अक्ष होता है, एक धनात्मक y अक्ष होता है। देखो जैसे हम लोग ऐसा बनाते हैं, इसमें 3 होता है ना, यस सर होता है, इसको हम लोग x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं। ठीक है, मानते कि नहीं, एकदम मानते हैं। तो अगर ये ऊपर y अक्ष प्लस में है तो नीचे y अक्ष क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है धनात्मक y अक्ष की दिशा में, इधर आपका इलेक्ट्रॉन यानी हमारा इलेक्ट्रॉन v वेग से v का मान दिया हुआ है, इतने मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र B, अब जो B का मान दिया हुआ है, इसमें देखो भाई J है और K है। सवाल सही है कि नहीं भाई, मैं J और K कन्फर्म कर लेता हूँ। मैं क्वेश्चंस हो सकता है मुझसे भाई लिखने में थोड़ा सा गलती हो सकती है ना, ये बार देख ले कहाँ गया भाई, क्वेश्चन जल्दी मिल जाए भाई। हाँ J ओके, 0.3 J कैप प्लस 0.4 K कैप, यस भाई सही है, 2 × 6 एकदम सही है, सही है, क्वेश्चन सही लिखा हूँ ना। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था भाई, थोड़ा देख लेना ताकि बच्चा भाई अटक गए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना पहले से। तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया, आकाश में उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें बल पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, और वह इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है, वह बल को हम लोग लिखते हैं F से, F बराबर होता है QVB साइन थीटा। यही होता है ना, F बराबर QVB साइन थीटा। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे हमें B तो दिया नहीं है, और जो V का मानवा दिया हुआ है वह हमें इसमें दिया है, और B का मानवा J और K में दिया हुआ है, मतलब हमें सदिश के रूप में दिया है, वेक्टर के रूप में दिया है। तो हम क्यों ना इस वाले फार्मूले को वेक्टर के रूप में लिख दें। वेक्टर के रूप में लिखते हैं, देखो वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं, F बराबर वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, और इसी में साइन थीटा हो गया शामिल। वाह सर वाह, गजब, मजा है ना। ये वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब देखो मेरे भाई कि आपको V का जो मान दिया हुआ वेक्टर के रूप में नहीं दिया है। अब वेक्टर के रूप में कैसे पता पाएंगे वेक्टर रूप में क्या होगा, लेकिन दिया है कि y अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा मतलब j कैप, x अक्ष की दिशा में i कैप, और z अक्ष की दिशा में k कैप। यही होता है ना, x अक्ष की दिशा में i कैप, y अक्ष की दिशा में j कैप, z अक्ष की दिशा में k कैप। तो हमें y अक्ष दिया है तो कौन सा कैप हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। कौन सा कैप, j कैप। तो अब हम लोग वेक्टर F बराबर Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, वेक्टर V की जगह पे 2 × 10⁻6 J कैप क्रॉस वेक्टर B की जगह पे, ये देखो मैं इसको ऐसे कर दूँ क्या, ये या ठीक है, क्रॉस वेक्टर B की जगह पे 0.3 J कैप प्लस 0.4 K कैप
यही होता है ना भाई। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आई क्रॉस आई का मान जो होता है सेम सेम पर जीरो हो जाता है, सेम सेम पर जीरो। आई क्रॉस आई का मान जीरो, जे क्रॉस के का मान जीरो, जे क्रॉस जे का मान जीरो, ठीक ना, के क्रॉस के का मान जीरो, आई क्रॉस जे रहेगा उसका मान के कैप आएगा, जे कैप क्रॉस के कैप रहेगा उसका मान आई कैप आएगा, ठीक है, और के कैप क्रॉस आई कैप रहेगा उसका मान जे कैप आएगा। ये बेसिक चीज़ है भाई। अब ये बेसिक चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नहीं पता है वहीं जहाँ पे ये लिखोगे कुपचिया करके इसको लिख लेना कि क्रॉस वाले में समान समान पर जीरो और विपरीत वाले पर उसका मान कुछ और होता है। लेकिन वही डॉट वाला अगर डॉट रहता, डॉट बोले तो ऐसे आई डॉट आई का मान बराबर जे डॉट जे का मान बराबर के डॉट के का मान, ये एक होता है। अलग अलग हो जाए, अलग अलग बोले तो आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई आ जाए तो उसका मान एक होता है, उसका मान जीरो होता है। अलग अलग पर जीरो, समान पर एक। लेकिन उसका उल्टा यहाँ पे समान पर जीरो, अलग अलग पर उसका मान कुछ अलग होता है। और ये जो गुणा करने का तरीका होता है, ऐसे सर्किल बना करके यहाँ पे हम लोग आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे हम लोग के कैप ऐसे गुणा करते हैं। आई डॉट आई क्रॉस जे का मान के, जे क्रॉस के का मान आई, के क्रॉस आई का मान जे। तो ये जो तरीका होता है हमने क्लास 11th में पढ़ के रखा हुआ है, सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में, वेक्टर वाला चैप्टर, वहाँ पे हमने ये चीज़ सीखा हुआ है ना, ये सब चीज़ सीखा हुआ है। अब उसी का ये उस पर ये सवाल है और हमने इस पर भी कभी हमने वैद्युत 6 की तीव्रता वाले में भी सवाल लगा हुआ। पहला चैप्टर जब टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ या ई और वी में कुछ सवाल ऐसे मिला होगा, ठीक है, लगाए होंगे। नहीं पता है इसीलिए हमने पूरा डिटेल से बताया, पूरा डिटेल से इसलिए बताया था कि अगर आप नहीं जानते हो तो यहाँ पर जान जाओ, यहाँ पर जान जाओ। अब देखो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि देखो ये जो है इसका एक बार इसमें गुणा होगा, इसी का एक बार इसमें गुणा होगा, सिंपल सी बात। इसका एक बार इसमें गुणा होगा, इसका एक बार इसमें गुणा होगा। जब इसका इसमें गुणा होगा तो जे डॉट जे क्रॉस जे, और जे क्रॉस जे का मान क्या हो जाएगा जीरो। चलो भाई इसको हटा दो। जब इसका गुणा इसमें करोगे तो भाई जे क्रॉस के और जे क्रॉस के का मान, जे क्रॉस के देखो यहाँ पे जे क्रॉस के का मान आ जाएगा आई कैप। आई कैप बोले तो एक्स अक्ष की दिशा, आई कैप बोले तो क्या, एक्स अक्ष की दिशा। तो अब हमारा वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 1.9 गुणे, अब इसका गुणा तो इसमें करेंगे जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये दवा लिख ही दे रहा हूँ, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे जीरो प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 2 गुणे 10 की घाते 6 गुणे 0.4 आई कैप। अब आई कैप क्या दिखा रहा है, एक्स अक्ष की दिशा। अगर आपसे बल का परिमाण पूछा हुआ है, अगर यहाँ पे दिशा पूछ लेता तो दिशा क्या हो जाता, आई कैप, यानी एक्स अक्ष की दिशा में। अब गुणा का हो जाएगा ना, देखो भाई गुणा कैसे हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 गुणे 2 गुणे 10 की घाते -6 प्लस 6 गुणे 0.4, ठीक है। बस गुणा कर दो भाई, 4 दूनी 8 16 8 128, यही ना, 4 दूनी 8 16 8 128, यह बराबर 16 8 128, 128 कितने अंक पे दशमलव, 1 1 2, 2 अंक पे दशमलव हो गया। 19 19 में से 6 गया, 19 में से 6 गया तो 13 13 6 19 है, सही ना, 13 6 19 गुणे 10 की घाते -13 न्यूटन। लो भाई ये आंसर हो गया, गजब, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपको बताने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा ना, बाकी इसमें तो आपको यही समझना था ये लाइन कि कैसे कैसे गुणा किया गया और ये वेक्टर रूप में कैसे लिखा गया, ठीक ना, वेक्टर रूप में कैसे लिखा गया और उसका वेक्टर का गुणा कैसे किया गया, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं ना, आप एक चीज़ अनुभव कर रहे हो, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं वह सभी क्वेश्चंस किस पे बेस है, फार्मूले पर बेस है। अगर आपको फार्मूला याद है तभी आपसे क्वेश्चंस लग पाएगा, नहीं तो आप फार्मूला याद कर डालो, नहीं तो फिर आपके पहुंच से बाहर हो जाएगा, नेटवर्क मिलेगा नहीं तब, ठीक है। और नेटवर्क में रहोगे तो बात अच्छे से होगी। चलिए भाई, तो अब हम लोग लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख रहे हो क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का 1 इलेक्ट्रॉन, वाह गजब सर। पहले मैं मिटा उठा दूँ ना, हाँ अच्छा ये दिख रहा था कि नहीं यार, जरा देख लो तो, आपको दिख रहा था कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है, वाह गजब। चलो भाई दिख रहा था,
ये देखो ये या हो गया। चलो भाई यार ये देखो तो मैं आवर्त काले मिटा दिया, मैं गजब हूँ यार, मैंने आपका क्वेश्चन में मिटा दिया। आप जो भी करते तो करोगे क्या यार, ये देखो आवर्त काल लो, इसको क्वेश्चन को आप ही को करना है, ठीक है ना, आपको न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करना है ना। देखो भाई बस मेरा हिंट और आपका प्रहार, ठीक है, मैं चढ़ाऊँगा, लो भाई गजब मारो, ऐसे मारो ऐसे मारो, बाकी आपको मार तो आप ही को करना है ना, न्यूमेरिकल से और किसी से नहीं। अभी एग्ज़ाम टाइम नहीं, ठीक है, 12 पढ़ लो, उसके बाद फिर देखा जाएगा, सब कुछ चलेगा। लिखा हुआ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का 1 इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी भाई, जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति के कारण, भाई गिरो मत यार, जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। मतलब के दिया हुआ है, के दिया हुआ मेरे भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 की घाते -19 जूल। तो यहाँ पर मनवा रखेंगे 10 × 1.6 × 10 की घाते -19 जूल हो गया ना, ये के मिल गया। 1 × 10 की घाते -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है, बी बराबर 10 की घाते -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये डब्लू है भाई, WeB वेबर पर मीटर स्क्वायर कि चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। चलो भाई लगाओ, कोई बात नहीं। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की चाल। लो भैया पहले चाल निकाल दो, V निकाल दो, ठीक है, पहले चाल निकालते हैं, V निकालते हैं। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है ना, K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर 2K/m। तो V बराबर कड़ी में 2K/m। मान रखो भाई K का मान पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि m बराबर 9.1 × 10 की घाते -31 kg। मान रखो, वर्गमूल लो, ये आपका काम है, ये आपका काम है, ठीक ना। यहाँ पे ये करना, आगे क्या रहा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, r ज्ञात करना है। और आपका फार्मूला पता ना, A बराबर mv/qb लग जाएगा ना, A बराबर mv/qb। यहाँ से आप r का मान निकाल लोगे। आवर्तकाल पूछा, t समय बराबर दूरी बटा चाल, 2πr/4 की जगह पे v, ये मान, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, बस फार्मूला रखते जाओ, धीरे धीरे आंसर निकालते जाओ मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको 5 क्वेश्चंस बताया, दमदार क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। तो मज़ा आया होगा तो भाई ये देख लो, जब पसीना बह रहा है, पसीने के लिए बस कुछ नहीं देना आपको, एक लाइक दबा देना अगर मन कहेगा तो, और अगर अच्छा नहीं लगा होगा ना तो डिसलाइक भी कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और खूब इंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहें, ठीक ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।